सहयोगी आतू आशुतोष ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਸ਼ੂਤੋष ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਸ਼ੂਤੋष, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जयपुर ਤੋਂ? जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पे ये एक तरीके की जो मुठभेड़ थी वो देखने को मिली। ये वो घर, ये वो कमरा जहां पे जो शार्प शूटर था ये छिपा हुआ था। इसकी सूचना मिली थी पंजाब की जो एक्सपर्ट जो पूरी पुलिस आई हुई है उनको यहाँ सूचना मिली थी। और उसके बाद में जब सामने से हमले जैसी स्थिति बनी, उसके बाद यहाँ इन जो टीम आई हुई है उसकी तरफ से गोली चलाई गई और पाँव में जो गोली लगी है। जगतपुरा का ही ये इलाका है और जगतपुरा का ही एक निजी अस्पताल है। वहाँ इस अपराधी को फिलहाल शुरुआती ट्रीटमेंट के लिए पुलिस लेकर पहुंची हुई है। और मेरे पीछे तमाम जो कौतूहल देखिए लोगों के अंदर कितना कौतूहल है। कॉलोनी के जो आम लोग हैं उनके अंदर डर जैसी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। बाहर निकल के सभी आ गए हैं, बड़ी भीड़ जैसी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। और स्थानीय पुलिस जो है राजस्थान की, उनका भी सहयोग यहाँ देखने को मिला है। एडिशनल एसपी हैं करण शर्मा, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल शुरुआती सूचना जो सबसे पहले निकल के आई कि किस तरीके से एक इनपुट मिला इस टीम को कि वो यहाँ पे मौजूद है। करण शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम प्रयास करेंगे। वो यहाँ खुद मौजूद हैं। सर, कोई चीज वैसे नहीं करना, मतलब एक इनका सर, किस तरह की सूचना मिली थी? ये जो अपराधी है किस तरह का बैकग्राउंड है? बताया जा रहा है जो फरीदकोट में घटना हुई उसमें भी वांछित था। जी, वहीं से वांछित था और पंजाब पुलिस का इनपुट था। उन्होंने यहाँ अपने एटीएस और जयपुर पुलिस से संपर्क किया था। उस आधार पर ही इस जगह को आइडेंटिफाई किया गया। उन्हीं के इनपुट पर एक टीम यहाँ पहुँची थी। जब टीम ने ये जो मुलजिम था राज हुडा करके, इसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने भागने का प्रयास किया और फायरिंग की, जिसके बाद जो टीम ने फायरिंग की थी उसके उस पैर में एक गोली लगी है, जिसको अभी हमने हॉस्पिटलाइज किया है। और बाकी जो 2 लोग इसके साथ थे उनको भी राउंड अप किया, उनसे पूछताछ जारी है। तो इस घर को आइडेंटिफाई किया गया, किसका घर है या किराए पे यहाँ पे लोग रहते थे, और यहाँ शरण किसने दी हुई थी उसको? अभी ये लोग ये तो किराए पर तो रह ही रहे थे, ये तो स्पष्ट है, बट किसने ठहराया और किसके द्वारा यहाँ पर इनको रुकवाया गया उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं अभी। और देखिए, ये शुरुआती जानकारी है जो सामने निकल के आ चुकी है। यहाँ की जो राजस्थान की जो एटीएस है उनकी तरफ से भी जो जानकारी थी वो सामने निकल के आई थी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या इस घर के बारे में अभी कुछ शुरुआती जानकारी जुटाई गई है कि किसका घर था, किन लोगों ने इसको शरण दी हुई थी? उसे बता रहा हूँ। ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा कि ये जो सामने घर है जहाँ पे टीम मौजूद है, यहाँ पे उसको शरण दी गई थी। पंजाब पुलिस का एक पुख्ता इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर टीम यहाँ तक पहुँची, जिसके बाद में मुठभेड़ जैसी स्थिति देखने को मिली और फिर पाँव में आखिरकार जो गोली है वो चलानी पड़ी। आप देखेंगे कि हथियारों से लैस जो पंजाब पुलिस के जो एक्सपर्ट की जो टीम है वो आपको हथियारों से लैस यहाँ नज़र आएगी। वो यहाँ खुद पहुँची हुई थी। अभी फ़िलहाल जयपुर के जगतपुरा का ही एक निजी अस्पताल है, जीवन रेखा अस्पताल, यहाँ पर उसको एडमिट किया गया है। पाँव में उसके एक गोली लगी है, क्योंकि भागने की भी उसने कोशिश की और उसके साथ में ही पुलिस पे फायर करने की भी उसकी तरफ से कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में डिफेंस में पुलिस की तरफ से जो गोली थी वो चलाई गई और उसके पाँव में एक गोली लगी है। फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा का जो अनुयायी था उसकी जो हत्या हुई उसमें ये वांछित चल रहा था। उसमें जानकारी में अभी तक ये आया है कि उसमें तकरीबन 4 से 5 जो शार्प शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। ये वांछित चल रहा था। अब जयपुर में जगतपुरा जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, यहाँ उसको शरण किसने दी, कौन इसको यहाँ शरण देने वाला था और उसकी कौन यहाँ पे लोकल मदद कर रहा था, इन तमाम तथ्यों को लेके पूछताछ की जाएगी। आशुतोष, इस घर के आसपास भी काफी घर मौजूद है। क्या आसपास के लोगों के ऊपर अगर उनकी बयानबाजी सुनी जाए, क्या उन्होंने कोई जानकारी दी है कि यह घर खाली पड़ा था या इसमें कोई रहता था? देखिए, जैसी स्थिति देखने को मिली है, मेरे सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें उस कमरे को। यहाँ पे अभी जानकारी में यह आया है कि यहाँ पे किराए पे ये जो उसके कुछ रूम्स हैं वो दिए हुए थे, किराए पे ही कुछ यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसका ये घर था, ये किसका मकान था और क्या किराए पे रहते तो लोग बाग यहाँ पे? हम तो किराए पे रहते हैं यहाँ पर।
या ऊपर कौन रहता था? रेंट पे रहते हैं ऊपर। किराए पे रहते? हाँ क्या लड़के रहते थे? हाँ, 2 लड़के रहते थे और यहाँ पढ़ते थे, ज्ञान बिहार में पढ़ते हैं वो। 10 तारीख को रेंट पे आए थे अभी। अभी 10 तारीख को ही रेंट पे आए थे। उन्होंने कहा था यहाँ पढ़ते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे ही। अच्छा आप बताइए क्या बता रहे, कौन लोग थे यहाँ ऊपर जो रहते थे? सर बीएससी कर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एक बच्चा तो बीएससी कर रहा था, एक कह रहा था मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बच्चे थे, वो 10 तारीख को आए थे हमारे पिताजी के पास यहाँ। उन्होंने कहा कि हमें किराए से रहना है, तो किराए के हिसाब से वो रहने के लिए आ गए। किराए तो हमने कहा ठीक है देख लो, हम तो गाँव के यहीं के रहने वाला रहता है। तो साहब हमने उनकी इतनी ताछान जान वो नहीं की कुछ भी, और फिर वो रहने लगे रहे। अब वो आज ये जो भी चीज़ हुई हम तो अचानक से हम खुद ही शौक में है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे क्या है। आपको पता था उस बदमाश के बारे में? थोड़ा बहुत भी पता था? कुछ नहीं सर, हमें तो कोई, अब 2 लड़के थे, अब वो एक लड़का कहाँ से आया, कौन था क्या नहीं, उसके बारे में नहीं पता हमें तो। 2 लड़के थे, एक आया उन्हीं के पास था वो? सर उनके पास ही था सर, उनके ऊपर उनके पास ही था, उनका फ्रेंड होगा ये। और 10 तारीख को ही यहाँ पे आए वो। तो देखिए अभी जो शुरुआती जानकारी सामने आई, जो कमरा हमने दिखाया जहाँ पे जो बदमाश था ये आके रुका, दरअसल ज्ञान विहार जो कि पास में ही यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ के स्टूडेंट को उन्होंने बताया कि हम ज्ञान विहार में यहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद वो 2 लड़के जो जिन्होंने हाल में ही 10 तारीख को यहाँ पे कमरा किराए पे लिया, उनके पास उसका मूवमेंट हुआ था। किसके जरिए हुआ था, क्या उन लड़कों को भी इस बारे में पता था, नहीं पता था, इन तमाम तथ्यों को लेके जो एक्सपर्ट की टीम है वो पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल मौके से खबर यही है कि उसको एक निजी अस्पताल में रखा गया है, पाँव में 1 गोली लगी है, पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। और उस पूछताछ जब होगी, पूछताछ के बाद ये तय हो पाएगा और ज़्यादा जानकारी सामने आ पाएगी कि जयपुर तक वो कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने उसको मदद की, और जयपुर में जहां वो रुका हुआ था वो किसके कहने पे रुका हुआ था, या उसको यहाँ शरण किसने दी थी। यहाँ जो दो लड़के किराए पे रह रहे थे, क्या उसको उनकी भनक थी, यानी कि पूर्व में जानकारी थी या नहीं थी। इन तमाम तथ्यों को लेकर पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है आशुतोष, आप लगातार इसी खबर पर अपनी नजर बना के रखें। तो बिल्कुल ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। एजीटीएफ ने शूटर राज हुड्डा ਨੂੰ गिरफ्तार किया। जयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ शूटर ਅਤੇ एजीटीएफ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शूटर राज हुड्डा। जयपुर ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डीजीपी ने ट्वीट करके जानकारी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सो एजीटीएफ ने शूटर राज हुड्डा ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। हालांकि मुकाबले के दौरान उसकी लत्त दे विच गोली वजदी है, जिस तो बाद उसनूं जयपुर के हस्पताल दे विच दाखल भी करवाया जाता है। ये घर दीयां तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते सब तो पहला ये असीं तुहानूं रिपोर्ट विखा रहे हां ग्राउंड लैवल तो ये रिपोर्ट जिहड़ी है तस्वीरां ने सामने ने इस टीवी स्क्रीन दे उत्ते। एक घर है जिथों की जवाबी कार्रवाई की जाती है उस शूटर दे वल्लों। हालांकि हुण पुलिस इस मामले दे विच जांच दे विच जुटी हुई है कि इत्थे कौन लोग रहिंदे सी जिन्हां दे वल्लों पनाह दित्ती गई। उस शूटर राज हुड्डा नूं कहा जा रहा है कि 2 जड़े किराए दे रहिंदे सी, 2 मुंडे जिन्हां दे वल्लों ए पनाह दित्ती गई हो सकती है। हालांकि इस मामले की पुष्टि हजे पुलिस के वल्लों भी नहीं की गई। साडे पत्रकार जयपुर तो आशुतोष लाइव मौजूद सी साडे नाल, जो कि सारी जानकारी सानू विखा रहे सी। ग्राउंड लैवल तो तस्वीरां विखा रहे सी। आस-पास दे लोकां दे नाल भी गलबात की गई है कि किस तरह दे नाल इत्थे कौन लोग रहिंदे सी जिन्हां दे वल्लों इस नूं पनाह दित्ती जांदी है। हालांकि हुण आस-पास दे इलाके दे विच भी सर्च की जा रही है पुलिस दे वल्लों। सारी चप्पे ते छापेमारी की जा रही है। तो आशुतोष साडे नाल एक बार फिर तो जुड़ चुके ने लाइव जयपुर तो साडे सहयोगी पत्रकार आशुतोष। एक बार चाहांगे कि ग्राउंड दी तस्वीरां तुसीं एक बार फिर तो साडे दर्शकां नूं विखाओ कि कित्थों ये जवाबी कार्रवाई की गई। एजीटीएफ टीम अते शूटर दे विचाले कित्थों मुकाबला हुंदा है। देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जयपुर का जगतपुरा का ये रामनगरिया क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है और
ये जो मकान सामने देख रहे हैं जहाँ पे टीम मौजूद है, पुलिस की, पंजाब पुलिस की टीम मौजूद है, स्थानीय पुलिस है वो मौजूद है, जो एक्सपर्ट थे यहाँ से जो पंजाब से आए थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से एक पुख्ता इनपुट मिला के इस कमरे के अंदर उस लोकेशन प्राप्त हुई कि राज हुड्डा जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। जब सरेंडर करने को कहा गया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पे जवाबी हमला करने की कोशिश की गई और इसी जवाबी हमले में उसके पैर पे गोली मारी गई। पंजाब पुलिस की जो एक्सपर्ट की जो यहाँ पे टीम आई हुई उनकी तरफ से और उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी थे, फरीदकोट पूरा घटनाक्रम जो हत्या का मामला हुआ उसमें ये वांछित चल रहा था। पूर्व में तकरीबन 5 आरोपी उसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लगातार यहाँ फरारी काट रहा था। अब फरारी में किसने मदद की है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, जानकारी में ये आया है कि यहाँ पास में ही एक बड़ा कॉलेज है, एक निजी कॉलेज है। यहाँ के 2 लड़के, ऐसा मकान मालिक जो है इस मकान के, उनको बताया गया कि 2 लड़के हाल 10 तारीख को ही यहाँ पहुँचे थे किराए पे कमरा लेने के लिए और उनके पास ही वो यहाँ पहुँचा था। अब वो वाकई में स्टूडेंट थे या नहीं थे, कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका था या नहीं था, और जब वो यहाँ पे आके रुका तो क्या उन लड़कों को उसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, इन तमाम तथ्यों को लेकर पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जगतपुरा के ही एक निजी अस्पताल में इस बदमाश का जो इलाज है वो जारी है। और बदमाश, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा कि ये जब जवाबी हमला किया इस बदमाश ने तो उसके पाँव में गोली दागने वाली जो टीम है, वो एक्सपर्ट की पूरी टीम, पंजाब से आई हुई टीम यहाँ पे मौजूद है। साथ में यह राजस्थान ATS की जो टीम है वो मौजूद है। और आमतौर पे जब इस तरह के कोई भी अपराध होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट हैं राजस्थान पुलिस के, वो पुलिस अफसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। सामने तस्वीरों में साफ नज़र आएगा। अभी बहुत शुरुआती जानकारी कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, फिलहाल मौके पर FSL की जो टीम है उसको बुला लिया गया है। मौके से जो तमाम जो तथ्य हैं उनको जुटाए जा रहे हैं। अपने के लिए कॉल आ रहे हैं और